नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए शिव महापुराण रुद्र संहिता के तृतीय खंड के 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। नीलाम्बुच्छामल कोमलांगम धृता समारोपित वाणभागम, पाणो महासायक्चर चपम नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ दर तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करें गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की विरता, यही शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। गुरु शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर। बोलो शिव शंकर भगवान की जय होवे। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मैनाक का जन्म, यही प्रसंग आज हमें सुनना है। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, ना उनके पिताजी हैं, हे पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश देके चले गए ना, तब गिरिराज हिमांशवेल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या प्रारंभ कर दी। वे दिन रात शंभु के शिवा का चिंतन करते हुए भक्तियुक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहीं। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के प्रारंभ से लेकर के 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वे अष्टमी को उपवास करके, नवमी को लड्डू वाली सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बना करके नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज चमकती हुई दीप्तिमती मैना प्रेम पूर्वक में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मय शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन से मैना से हंसती हुई बोली। क्या बोली देवी जी? गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की वह सब मैं तुम्हें दे दूंगी। कौन कह रहे हैं?
दुर्गा मैया, उमा, पार्वती किससे कह रही हैं? हिमालय पत्नी मैना से कह रही हैं। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। सीधे मांगा नहीं, उन्होंने कहा सबसे पहले मैं आपके प्रार्थना करना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी के मैना के ऐसे कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो अपने दोनों पांवों से खींचकर मैना को अपने हृदय से लगा दिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो देवी मैना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली, चंडिका लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता माई, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या हैं, फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अर्थवेद की जो हिंसा मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। हे देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कर दीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही अनेक शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप भी आंख बंद करके आप मेरे शब्दों को दोहरा रहे हैं ना, जितना भी सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। दुर्गा माँ की, उमा की, काली माँ की प्रार्थना हो रही, स्तुति हो रही है। आप ही प्राकृत तत्व से पर नित्या प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को भस्म किया जाता, जाना जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाह का शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाश की शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आयादि का शक्ति है वह भी आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। घोरता ब्रह्मचारियों की ध्येयभूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो, उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर के भी हेतुभूत हैं, वे आप ही हैं। हे देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको पुनः मेरा नमस्कार है। मीना ने वरदान नहीं मांगे, पहले उनकी स्तुति की। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद से, हे नारद, मीना ने इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मीना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमांचल प्रिय, जो इच्छा हुआ मांगो, उसे मैं निश्चय दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मीना बहुत संतुष्ट हुई। इस प्रकार बोली, हे शिवे, आपकी जय हो, आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। क्या मांगूंगी? हे जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम में युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो। वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्र देवी की पत्नी होइए तथा तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेनका की बात सुनकर के प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें से एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्तिभाव से संतुष्ट हूँ, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होऊंगी और समस्त देवताओं से सेवित उनका कार्य करूंगी। ऐसा कहकर जगतधात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहां से अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। उन्हें फिर कालक्रम से मीना के गर्भ से
रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्रीवादी व अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ थे। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपनों से वह अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक पर्वत, कितना मैनाक पर्वत ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार हमने आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता के तृतीय खंड पार्वती खंड का अध्याय 5 पूरा करो। हर 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 महादेव। बोलो शंकर भगवान की जय हो। शिवाय नमः 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 शिवाय। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते क्षम्य दासोऽहमिति मामत्वां क्षम्यस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिनं सुरेश्वरी यत् मैं देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हे दुर्गा माता, काली माता, शंकर भगवान की जय होवे। शंकर भगवान जय होवे, जय होवे, आपकी जय होवे। ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः, ओम शम शनेश्वराय नमः। आज शनिवार है। ओम शम शनेश्वराय नमः। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। बोलो हर 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 महादेव। पाप हर कष्ट और संकष्ट कर सभी समस्याओं का हल ऐसे शंकर भगवान की जय होवे। कल फिर मिलते हैं अध्याय 6 में। सभी को मेरा नमस्कार।